ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2024 भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2024 का पहला दिन एक्सपोसैट के प्रक्षेपणों के साथ शुरू हुआ और फिर आदित्य L1 मिशन को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद अगस्त में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया और कल इसरो द्वारा स्पेसएक्स मिशन शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गगनयान मिशन के लिए भी कई परीक्षण हुए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि परीक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं और अगले वर्ष किसी भी समय एक महिला रोबोट के साथ इसकी ड्रेस रिहर्सल होगी। श्री सिंह ने कहा कि डॉकिंग तकनीक के लिए स्पेसएक्स मिशन भारत द्वारा किए गए पहले प्रयोगों में से एक है। अंतरिक्ष डॉकिंग प्रणाली का उपयोग गगनयान और भारत के अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम के बाद के चरणों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के अनुरूप है। डॉक्टर सिंह ने स्पेसएक्स मिशन की सफलता से एक बार फिर देश को गौरवान्वित करने के लिए टीम इसरो को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में खड़ा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मिलकर इस क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने की वचनबद्धता दोहराई। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्वाड के विदेश मंत्रियों के एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि आपदा से निपटने की आपातकालीन व्यवस्था का कार्य अब एक पूर्ण साझेदारी में परिवर्तित हो चुका है। वक्तव्य में कहा गया है कि क्वाड के देश अब हिंद प्रशांत के साझेदारों के साथ एकजुट होकर काम करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार यमन में रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन सरकार द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के मामले में हर संभव मदद कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार यमन की घटना से अवगत है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को पता है कि प्रिया का परिवार उचित विकल्पों पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुश्री प्रिया केरल की रहने वाली हैं और यमन में हत्या के मामले में दोषी है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए आज अतिरिक्त समय दे दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ ने राज्य सरकार के अनुरोध पर ये आदेश दिया और सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी है। पीठ डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने की 2 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नकली औषधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करके 6 करोड़ 60 लाख रुपए की औषधि जब्त कर ली हैं। इस मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO और औषधि नियंत्रण प्रशासन ने कोलकाता में एक संयुक्त छापेमारी की। इस छापेमारी में नकली औषधि जब्त की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई सभी औषधियां कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी और अन्य खर्चीले चिकित्सीय उपचारों से संबंधित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है और सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां GNPA सितंबर 2024 में कुल अग्रिम के 2.6% तक कम हो गई हैं। ये पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है। इस अवधि के दौरान शुद्ध NPA अनुपात लगभग 0.6% रहा है। पिछले 10 वर्षों में मेक इन इंडिया पहल ने राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत की थी। पूरा देश नववर्ष 2025 के स्वागत के लिए तैयार है। नए साल के शांतिपूर्ण जश्न और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जगहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति रहने की उम्मीद है। हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली SG पाइपर्स का मुकाबला आज रात राउरकेला में हैदराबाद तूफान्स के साथ होगा। मैच रात 8:15 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।